हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं इस वीडियो के अंदर क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कवर करूँगा। चैप्टर नंबर 7 10th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें एक्सरसाइज 7.1 पहले हम करेंगे, पर एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम पहले अपना रिवर्स क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 को रिवाइज करेंगे, जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये तुम्हारा ये क्या है, एक क्रेस्टेंट प्लेन है। ठीक है, जो ये इस तरह लाइन की तरह, इसके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों x और y की वैल्यू प्लस होती हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर x की तो नेगेटिव होती है और y की क्या होती है, पॉजिटिव। अब ये तुम्हें पता है कि, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर x और y दोनों ही नेगेटिव होती हैं। इसके अंदर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव, x की पॉजिटिव होती है और y की नेगेटिव। जो ये हमारी लाइन होती है, इस लाइन को क्या कहा जाता है, अबीसा, और इस लाइन को क्या कहा जाता है, ऑर्डिनेट। और जो बीच का पॉइंट होता है वो क्या होता है, जीरो, यानी कि ओरिजिनल पॉइंट। जब ये दो लाइंस मीट करती हैं, यहाँ पर एक ओरिजिन पॉइंट आता है, इसके पॉइंट होते हैं 0 0। ठीक है, ये तो तुमने सब 9th क्लास के अंदर पढ़ा। अब 10th क्लास के अंदर हम आ जाते हैं, जैसे कि हमारे ग्राफ पर पॉइंट दिए होते हैं, ये A और B, उसका डिस्टेंस निकालना। जैसे सपोज करो कि आपको ये पॉइंट्स दिए हैं, जैसे ये है 0 1 2 3 4। ठीक है, -1 -2 -3 4 1 2 3 4। अब आपको ये पॉइंट दिया गया, जैसे कि 2 पर 2 और 4 पर 4। अब आपको इस तरह की ये पॉइंट दिया गया, ये आपका A पॉइंट हो गया, ये हो गया B पॉइंट। अब यानी कि ये 2 पर 2 और 4 पर 4। अब ये हमें इसके पॉइंट तो मालूम है, दिस इज अ पॉइंट नाउ दैट। अब वो कहता है कि 10th के अंदर आकर 10th में क्या होता है कि इस ए बी वैल्यूज का डिस्टेंस निकालना होता है, यानी कि इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। अब हमने अभी तक 9th के अंदर क्या था कि ग्राफ पर ड्रॉ करना, मगर 10th में आकर हम इसको डिस्टेंस इसका फाइंड करना होता है। तो देखो, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं। ये जैसे हमारा ए बी, तो ये इसका फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो, इसमें a के कोऑर्डिनेट है हमारे 2 और 2, और b के कोऑर्डिनेट है 4 और 4, यानी कि ये हो गया x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, तो हमें इस ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप 7.1 एक्सरसाइज के अंदर इसी फार्मूले को यूज करते हुए पूरी एक्सरसाइज करोगे। इस पूरे 7 चैप्टर के अंदर एक आएगा सेक्शन फार्मूला, तुम्हारा ट्रायंगल वाला कट चुका है, सेक्शन फार्मूला आएगा, और एक मिड पॉइंट फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में क्या होगा, जो इनकी यहाँ की रेशियो होगी, यहाँ की जो बीच में P पॉइंट होगा उसकी रेशियो होगी, इसकी रेशियो होगी m1 और m2, या K रेशियो 1 भी कह सकते हो। तो उसका फार्मूला बनेगा m1 x2 m2 x1 m1 प्लस में y2, इसी तरह m2 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस में m2। ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 के अंदर करेंगे। और इसके अंदर एक फार्मूला और यूज होगा, मिड पॉइंट। अब तुम्हें कई बार क्या होगा कि जैसे ये P की वैल्यूज निकाल, एक लाइन है A B, अब तुम्हें इसके पॉइंट फाइंड करने हैं, ये पॉइंट फाइंड करने हैं, तो ये पॉइंट फाइंड करने हैं, यानी कि मिड में पॉइंट फाइंड करने हैं। तो इसके लिए हम मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, x1 प्लस में x2 बाई 2 y1 प्लस में y2 बाई 2। ठीक है, चलो ये तो तुम्हारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 7.1 में। 7.1 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। आपको ये दिए हुए हैं पॉइंट 2 3 4 1, यानी कि P के पॉइंट दिए हुए हैं 2 और 3, Q के पॉइंट दिए हुए हैं 4 और 1। आप इस तरह एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, P 2 3 Q 4 1। अब अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब वही बात, ये हमारा x1, ये y1, x2 y2, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यू राइट द फार्मूला। सबसे पहले आप फार्मूला लिखेंगे और उसके ऊपर अंडरलाइन। अब यहाँ पर आप अपना यहाँ पॉइंट्स लिख लेंगे ताकि क्वेश्चंस को हमें करना इजी हो जाए। x1 2, x2 4, y1 3, y2 1।
अब मैं यहाँ से अपनी इस वैल्यूज को उठाऊंगी और इस वैल्यूज को पुट करूंगी। x2 यानी कि 4, x1 2, y2 1 3, 4 में से 2 गए, 2 का होल स्क्वायर और -2। अब 2 का होल स्क्वायर क्या होता है 4 और -2 का होल स्क्वायर यानी कि ये भी 4 और 4 8, 8 का अंडर रूट 2√2। तो हमारा पी क्यू किसके इक्वल आ गया 2√2। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, सेकेंड पार्ट भी सेम इसी की तरह है, खुद करके देख लेना, नहीं निकलेगा तो देन आंसर यू। अब देखो थर्ड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है ए बी और a माइनस बी। अब फिर उसी तरह x1 a, x2 b, y1 x1 a और ये तुम्हारा क्या हो गया y1 b और x2 हो गया तुम्हारा, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये x2 y2। तो x2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, देखो इसको देखो दोबारा देखो, x1 a, x2 माइनस a, y1 b और y2 माइनस b। ठीक है, अब हम इसमें अपनी वैल्यूज पुट कर देंगे। x2 क्या है -a और x1 क्या है a का होल स्क्वायर, y2 क्या है -b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्या हो गया -2a का होल स्क्वायर और ये हमारे पास हो गया -2b का होल स्क्वायर, यानी कितना हो गया 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर। हमारे पास ये आ गया 4 का, यानी कि अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 2a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ये इसका आंसर है। क्लियर? मुझे लग रहा है, आई होप कि यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अब उसके बाद आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट find the distance between the point 0 0 and 36 and 36 and 15। तो ये देखो, तो अब इसमें भी वही बात है, x1 y1 x2 y2, वही अपना फार्मूला लगाते हुए x2 माइनस x1 y2 माइनस y2। तो हम सेम ऐसे करेंगे, ये 36 का -0 15 -0, ये भी वही आ गया और ये हमारा हो गया 39 सेंटीमीटर, सेम हो गया ये। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, डेटरमाइन द पॉइंट्स 1.5 2 और 3 -2 और -11 आर कोलिनियर। अब देखो कोलिनियर क्या होते हैं, कोलिनियर क्या होते हैं, हमारे एक ही लाइन पे जो पॉइंट्स हैं वो उनका जो सम है वो तीसरे पॉइंट्स के, मतलब कि जो हमारी एक लाइन बनती है उसके इक्वल आना चाहिए, यानी कि ए बी प्लस बी सी की वैल्यूज किसके इक्वल आनी चाहिए, ए सी के इक्वल आनी चाहिए। तो कहता है कि डिटरमिन द पॉइंट्स, तो कोलिनियर निकालना है, कोलिनियर के लिए हमारे पास ये होना चाहिए पॉइंट। तो हमारा ये होना चाहिए कि ए बी प्लस बी सी इजुकल टू ए सी, या फिर हमारा होना चाहिए ए सी इजुकल टू ए बी प्लस बी सी, सॉरी बी सी होना चाहिए ए बी प्लस ए सी। ये हमारे ये सारी कंडीशंस को लागू करना चाहिए, और या फिर हमारा होना चाहिए बी सी भी हो गया, ए सी भी हो गया, और ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। अगर हमारा ये इक्वल आ जाते हैं तो दैट इज ए कॉलिनियर, अदरवाइज नॉट कॉलिनियर। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि क्या कॉलिनियर है या नहीं। पहले हम लेते हैं ए बी फाइंड करते हैं। ए बी फाइंड करने के लिए हमने ए बी लिया, ए बी के हमारे कौन कौन से पॉइंट हैं, ए बी के पॉइंट है हमारे, देखो ए बी के पॉइंट है हमारे 1 5, ए के ये हैं, बी के हैं 2 और 3। ये हो गया x1 y1 x2 y2। अब देखो इससे हम अपने क्वेश्चंस को निकालते हैं। अब हमारे पास क्या फार्मूला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है हमारा फार्मूला।
अब x2 हमारा इसमें क्या है, x2 हमारा इसमें है 2 है, ये 2 है हमारा। देखो इसमें लिख लेंगे x1 1, x2 2, y1 5, y2 3। अपनी वैल्यूज पुट करते चलो। 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो हो गया 1 प्लस 4, तो हमारे पास आ गया ये √5। अब इसी तरह हम वैल्यू निकालेंगे BC की। अब किसकी निकालेंगे, BC हमारे पॉइंट्स क्या हैं, BC की वैल्यूज है हमारे पॉइंट क्या है, B के हैं 2 3 और C के हैं -2 और -11, ये है, ठीक है। तो अब इसके पॉइंट निकालेंगे, तो अब इसका भी वही फार्मूला, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर, कितना हो गया, -4 का स्क्वायर -14 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 4 का 16, 196। अब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 212 हो गया। 212 यानी इसके फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 53, ये बन गए, यानी कि हो गया 2√53। अब हम इसी तरह वैल्यूज निकालेंगे AC की। देखो अब हमारे पास यहाँ जगह नहीं है, मैंने वहाँ पे ये लिखा हुआ है, AC की यहाँ निकाल देते हैं सीधे यार। AC पॉइंट, AC की हमारी वैल्यूज क्या हैं, AC के हमारे पॉइंट क्या हैं, AC के हमारे पॉइंट्स हैं, A के तो हैं हमारे 1 5 और C के पॉइंट हैं हमारे -2 और -11, ठीक है। अब हम AC निकालेंगे, AC निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसका देखो -2 -1 का होल स्क्वायर और 11 -5 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास 9, यानी कि -3 का होल स्क्वायर और ये हो गया -16 का होल स्क्वायर, तो हमारा कितना हो गया, 3 का क्या हो गया 9 प्लस 16 का कितना होता है 256। अब निकालेंगे 265। अब ये देखो तुम यहाँ देख रहे हो कि हमारी वैल्यूज अगर हम निकालते हैं AB, क्या ये हमारी इक्वल आ रही है, देखो AB प्लस BC = AC क्या है, AB की √5, BC की 212 और AC की हमारी कितनी निकली है 265। अब ये देखो क्या हमारी आ रही है ये वैल्यूज कितनी हो गई, तो ये हमारे पास अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 217 और 265। दिस इज ए नॉट इक्वल, तो नो दिस इज ए नॉट कॉलिनियर, ये कॉलिनियर नहीं है, दिस आर नॉट कॉलिनियर। तुम क्या लिख दोगे कि ये हमारा कॉलिनियर नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, चेक वाइजर 5 - 2 6 4 7 - 2 आर इन द वर्टिस ऑफ ए आइसोलेस ट्रायंगल। अब हमें आइसोलेस ट्रायंगल्स निकालने हैं, तो आइसोलेस ट्रायंगल्स के लिए हमारा क्या होता है, आइसोलेस ट्रायंगल के अंदर हमारी क्या होती है, जो आइसोलेस ट्रायंगल होती है 2 साइड्स आर इक्वल। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आइसोलेस ट्रायंगल क्या है, व्हाट इज द आइसोलेस, 2 साइड्स आर इक्वल, 2 साइड्स हमारी इक्वल होनी चाहिए, और वो 2 साइड जो इक्वल होंगी तो वो क्या होंगी आइसोलेस ट्रायंगल, यानी कि 2 का इक्वल आना चाहिए। इट मीन्स ABC, या तो हमारी AB = BC आना चाहिए, या AB = AC आना चाहिए, या BC = AC आना चाहिए। एनी 2 साइड्स इज इक्वल, तो दैट इज कॉल्ड ऑफ ए आइसोलेस ट्रायंगल। अब पहले हम ले लेते हैं A के पॉइंट लिए 5 और -2, फिर B के लिए 6 और 4, फाइंड द AB।
अब देखो इसका x1 है 5, x2 है 6, y1 है -2, y2 है 4। वही फार्मूला लगाया अपना। तो अब अपना वही फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 यानी कि कितना हो गया 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, y2 -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। कितना हो गया ये हमारे पास, ये हो गया 1 प्लस -6 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 36 कितना हो गया √37। इसी तरह हम अगली वैल्यूज निकालेंगे BC। BC के लिए B की वैल्यूज हमारे पास है 6, 4 और C की वैल्यूज हमारे पास है 7 -2। ठीक है। अब इसमें भी वही x1 6, x2 7, y1 4, y2 -2। BC इक्वल टू वही अपना फार्मूला लगाओ 7 -6 का होल स्क्वायर, y2 -2 -4 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो अब देखो 1 का स्क्वायर प्लस में -6 का स्क्वायर, 1 प्लस 36 इक्वल टू √37। अब इसमें AB इक्वल टू BC आ गया तो लिखोगे यस दिस इज ए आइसोलेस ट्रायंगल। आई होप कि दिस क्वेश्चन यू अंडरस्टैंड। ठीक है। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपके देखो बुक में ये फिगर दी हुई है, ये फिगर दी हुई है। ठीक है। अब आपके इसमें फिगर में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर seated at the point A, B, C and D as shown in a figure 7.8. Champa and Chameli walk into class and after observing form a new means. Champa asks Chameli, do not you think ABCD is a square? Chameli disagrees using distance formulas and which of them is square? पहले हम सबसे पहले यानी कि हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ए बी निकालना है और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये वाला पॉइंट ए बी, फिर बी सी, सी डी और ए डी। हमें ये चारों पॉइंट्स बताने हैं और उसने कहा है कि ये डिस्टेंस फार्मूला विच दैम इज ए करेक्ट। कहता है कि ए बी सी डी से क्या स्क्वायर है, क्या ये स्क्वायर्स बनते हैं। अब स्क्वायर्स के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि ऑल साइड्स आर इक्वल, उसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल्स आनी चाहिए और हमारे डायगोनल्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो देखो कि अब यानी कि हमारी ए बी, बी सी, सी डी और डी सबकी वैल्यूज़ क्या आनी चाहिए, इक्वल। मगर हम इससे पहले अपने पॉइंट्स लिखेंगे। ए देखो ए के पॉइंट्स क्या बन रहे हैं हमारा 3 का 4, यहाँ लिखते चलेंगे साथ साथ। ए के पॉइंट क्या बनेंगे हमारे 3 का 4। अब बी के पॉइंट क्या बनेंगे, देखो बी का पॉइंट लोगे, बी के पॉइंट बनेंगे 6 और 7। सी के पॉइंट क्या बनेंगे हमारे, सी के पॉइंट बनेंगे हमारे 9 और 4 और डी के पॉइंट बनेंगे देखो 9 और 4 और डी के पॉइंट बनेंगे हमारे, डी के पॉइंट हमारे पास बनेंगे कौन से बनेंगे 6 और 1। ठीक है, 6 के ऊपर 1 है तो 6 और 1। तो ये तो हमारे पास हो गए चलो पॉइंट्स। ठीक है। अब ये हमारे पास पॉइंट आ गए ए बी सी डी। अब वो कहता है कि क्या ये चेक करना है कि दिस इज ए स्क्वायर, चेक इज स्क्वायर। स्क्वायर के लिए हमें क्या इक्वल होना चाहिए, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल। चारों की चारों हमारी साइड्स क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। ठीक है। अब देखो चारों की चारों साइड्स इक्वल आनी चाहिए और प्लस में हमारा क्या होना चाहिए, चारों की साइड और डायगोनल्स, साइड्स और डायगोनल्स हमारे कौन कौन से बनेंगे, देखो एक स्क्वायर्स बनाते हो, एक स्क्वायर्स बनाते हो, दिस इज ए बी सी और डी। तो डायगोनल्स हमारे कौन कौन से बनेंगे, ए सी और बी डी, ये भी हमारे इक्वल आना चाहिए। ठीक है।
तो देखो अब ये सारे के सारे हमें पॉइंट्स निकालने हैं वही डिस्टेंस फार्मूले से। पहले मैं फाइंड करूंगी ए बी। क्या फाइंड करूंगी? ए बी। अब मैं इन दो को लूंगी ए बी को, ठीक है, इन दो पॉइंट्स को लूंगी ए और बी को। अब ए बी को लेंगे तो हमारा क्या होगा, ये देखो यहाँ ये बन गया x1, ये बन गया y1, x2 y2, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में 7 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 प्लस 9 रूट 18, ठीक है, राइट, टू 80। अब इसके बाद बी सी, यही इसी तरह ही लोगे सेम बी सी, ये वाले पॉइंट्स लोगे। तो अब इसमें भी वही फार्मूला लगाओगे बी सी में भी। तो ये बन गया 9 माइनस 6 का स्क्वायर, 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस में किसका हो गया हमारे पास 4 माइनस 7 का स्क्वायर। तो 9 माइनस 6 तो कितना हो गया 3 का स्क्वायर, और ये भी हो गया माइनस 3 का स्क्वायर। 9 प्लस 9 ये भी कितना हो गया रूट 18। दो साइड तो आ गई हमारी इक्वल। अब उसके बाद निकालेंगे सी डी, सी और डी, जो हमारे ये पॉइंट्स हैं सी और डी। इसमें भी वही डिस्टेंस फार्मूला। तो क्या करेंगे 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। अब ये कितना हो गया माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 इसका भी आ गया 18, ठीक है। तीन साइड तो हमारी आ गई ये इक्वल। अब चौथी साइड देखेंगे। अब फोर्थ देखो, अब हमारी आएगी फोर्थ साइड यानी कि डी ए। ये डी ए भी यही पॉइंट बनेंगे 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, क्योंकि डी के हमारे पॉइंट्स क्या हैं, डी के पॉइंट्स हैं 6 1 और ए के पॉइंट्स हैं हमारे 3 और 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डी ए के, और इधर से हमारा हो गया 4 माइनस 1 का स्क्वायर, तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, ये भी हो गया 9 प्लस 9 रूट 18। अब चारों साइड्स तो हमारी इक्वल आ गई, बट अब हमें निकालना है डायगोनल ए सी। ए सी निकालने के लिए हमारे पास डायगोनल्स कौन कौन से पॉइंट बनेंगे, ए के हमारे ये हैं और सी के ये। तो 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास, तो ये हमारे पास पॉइंट हो गए, तो ये हो गए 6 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर, 36 प्लस 0, तो 36 का अंडर रूट कितना होता है 6। इसी तरह बी डी। अब बी के पॉइंट्स हमारे क्या हैं, बी के पॉइंट्स हमारे, बी के पॉइंट है हमारे 6 और 7, और डी के पॉइंट हैं 6 और 1। तो अब देखो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 0 प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर, 0 प्लस 36 का अंडर रूट कितना होगा 6। अब यू सी देयर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, कितना आया रूट 18, और ए सी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू कितना आया 6। तो देयर फॉर दिस फिगर इज स्क्वायर। ये फिगर जो बन रही है वो कैसी बनेगी, ए बी सी डी। दिस क्वेश्चन आल्सो इम्पोर्टेंट, ये एग्जाम में आ जाता है, तुम्हारा केस स्टडी के अंदर आएगा ये क्वेश्चन कि इस तरह की तुम्हारी फिगर बनी होगी और तुम्हें करना होगा। अब नेक्स्ट 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डालूंगी। ओके, बाय बाय बेटा। अगर तुम्हें ये क्वेश्चन समझ आ गए हैं सबको और मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, औरों को भी इसके लिए क्या देखने के लिए बोलिए। और तुम्हारे कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो देन यू आस्क देयर, और कमेंट बॉक्स पे प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर रिमार्क्स भी लिख लीजिए। ओके बेटा, बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।